सीजन की शुरुआत एक बिल्डिंग में हुए मर्डर से होती है, जहां कोई लोगों को मार के बिल्डिंग में आग लगा देता है। उसी बिल्डिंग में आहन अपने पेरेंट्स के साथ लिफ्ट में फंस जाता है। यून नामी आदमी बिल्डिंग में से निकलने में सबकी मदद करने में लगा रहता है। तभी उसे लिफ्ट में लोग फंसे हुए नजर आते हैं। वो आहन को बचा लेता है, पर उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। एक और कैरेक्टर संग मो आहन को वहाँ से निकालने के लिए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है, जिससे वो दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन आहन के पास खास पावर्स आ जाती हैं, जिससे वो लोगों और चीजों को हाथ लगाकर उनकी मेमोरीज को देख सकता है। इस हादसे के 11 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। आहन और संगमो भाइयों की तरह साथ रहते हैं। संगमो डिटेक्टिव बन चुका है और आहन की एबिलिटीज में यकीन रखता है। एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है और काफी लोग मारे जाते हैं। जिसू भी एक डिटेक्टिव है जो आहन की पावर्स पर यकीन रखती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ डेड बॉडीज के पास लाती है ताकि वो उन्हें हाथ लगाकर जरूरी जानकारी बता सके। आहन उन बॉडीज को हाथ लगाता है, लेकिन उसे ज्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। पुलिस को लगता है कि एक पागल औरत ने हॉस्पिटल में आग लगाई है, लेकिन संगमो और जिसू इस हादसे को 11 साल पहले होने वाले हादसे से मिलता जुलता समझते हैं। जय इन नामी एक लड़की पब्लिक बाथरूम में कपड़े बदलने आती है। तब वो किसी लड़के को उसे छुप कर देखते हुए देखती है और फौरन उसे पकड़ने उसके पीछे भागने लगती है। वो बाहर आकर आहन को वो लड़का समझती है जो उसे देख रहा था, क्योंकि आहन ने उसी लड़के जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो आहन को लात मारने लगती है, तभी आहन उसकी टांग पकड़ता है और उसकी सारी मेमोरीज देख लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जय इन को हर जगह बहुत बुली किया जाता है, इसीलिए उसे बार बार स्कूल बदलना पड़ता है। जय इन आहन को जेल में डलवा देती है, जहाँ से जीसू उसे बाहर निकलवाती है। जब आहन स्कूल वापस आता है तो उसके मैथ्स टीचर उस पर एग्जाम पेपर्स चुराने का इल्जाम लगाते हैं। बहुत डांट खाने के बाद वो क्लास लेने के बजाय छत पर आ जाता है और 11 साल पहले वाली आग को याद करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आहन को यून नामी आदमी ने बचपन में लिफ्ट से निकाला था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसी आदमी पर बिल्डिंग में आग लगाने के इल्जाम में उसे जेल में डाल दिया था। जय इन स्कूल बदल के आहन के स्कूल में पढ़ने आती है, जहाँ पहले दिन ही कुछ लड़कियाँ उसे बुली करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनसे भागकर छत पर आ जाती है, जहाँ उसे पैनिक अटैक आता है। यहाँ वो याद करने लगती है कि कैसे पुलिस उसके पिता यून को लेकर जा रही थी। ये सब सोचने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तब आहन ऊपर से छलांग लगाता है, लेकिन अपने आप को उसके ऊपर गिरने से रोक लेता है। दोनों लड़ते हुए क्लास में वापस आते हैं। क्लास में दोबारा मैथ्स टीचर आहन को बुरा भला बोलने लगता है और उसके पेरेंट्स की बुराई करने लगता है। जय इनको गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने कहती है कि आहन की बेगुनाही का सबूत वो ढूंढेगी। ये कहकर वो क्लास से बाहर चली जाती है। घर आने के बाद जय इन ऑर्फनेज के प्रीस्ट को कॉल करती है और उस इंसान से मिलने की बात करती है जो सालों से उसे पैसे दे रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि संगमो ही है। लेकिन जय इन को इस बारे में नहीं पता। आहन रात में स्कूल जाता है ताकि असल चोर को पकड़ सके, और तभी जय इन भी वहाँ आ जाती है। दोनों टीचर्स के ऑफिस में घुसकर सबूत ढूंढने लगते हैं। आहन चीजों को हाथ लगाने लगता है। तभी उसे अपने क्लास टीचर के डेस्क पर हाथ लगाने से पता चलता है कि किसी ने भी एग्जाम पेपर नहीं चुराए, बल्कि एक लड़की टीचर के ऑफिस में घुसकर कोई येलो पाउच लेने आई थी। उसे बस इतना ही दिखता है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और दोनों को छुपना पड़ता है। दोनों गार्ड के जाने के बाद अपने रास्ते अलग कर लेते हैं और घर आने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में संगमो आहन से मिलने आता है और उसे बताता है काफी साल से वो ही उसे पैसे दे रहा था। ये सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। संगमो उसे ये भी बताता है कि वो उसके घर के सामने रहता है। ऐसे दोनों घर आने के लिए निकल जाते हैं। जब जय इन घर में चली जाती है तो आहन बाहर आकर संगमो को देखता है और उससे हंसी मजाक करने लगता है। अगले दिन स्कूल में जय इन क्लास में सबसे सवालात करने लगती है। तब एक लड़की उसे अपने साथ कहीं ले जाती है और उसे सब सच बता देती है। दूसरी तरफ आहन को भी अपनी क्लास टीचर को हाथ लगाकर पता चल जाता है कि उनकी क्लास की एक लड़की मैथ टीचर के डेस्क में से अपना सिगरेट वाला पाउच वापस लेने गई थी। जय इन क्लास में वापस आकर मैथ टीचर पर सबके सामने इल्जाम लगाती है कि बच्चों के पेपर्स और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं ने बदले हैं। तभी आहन भी वापस आकर उसकी बात का साथ देता है और ऐसे ये लोग मसले को सुलझा लेते हैं। जय इन आहन को छत पर लेकर आती है, जहाँ दोनों को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और पुलिस उन्हें बताती है कि जो आदमी जय इन को बाथरूम में देख रहा
था वो आहन नहीं बल्कि कोई और है और उसे पकड़ लिया गया है। जय इन बहुत शर्मिंदा होकर आहन से सॉरी बोलती है और आहन खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रात में घर पर जय इन अपने घर की छत पर आती है जहाँ संगमो आहन के साथ घर से बाहर आता है। जय इन आहन को देखकर छुप जाती है। इतने में संगमो आहन से उसकी पावर्स के बारे में बात करने लगता है और जय इन सब सुन लेती है। संगमो के जाने के बाद वो छुपकर जाने की कोशिश करती है लेकिन आहन उसे देख लेता है और उसे उसके सामने आना पड़ता है। वो आहन से मिलने उसके घर आने लगती है लेकिन तभी उसकी आंट घर से बाहर आकर उसे डांटने लगती हैं और जय इन को घर के अंदर जाना पड़ता है। अगले दिन जय इन आहन को इग्नोर करने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद जय इन एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने जाती है जहाँ उसका मैथ्स टीचर उसे नुकसान पहुँचाने आता है। तभी आहन जो जय इन का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा था मैथ्स टीचर को वक्त पर रोक लेता है और जीसू को बुलाकर मैथ्स टीचर को उसके हवाले कर देता है। सब सुलझाने के बाद जय इन आहन को शुक्रिया कहती है और यहाँ दोनों के रिलेशन में एक अच्छा बदलाव आता है। संगमो को जीसू से जय इन पर हुए हमले का पता चलता है तो वो फौरन उससे मिलने आता है। जय इन उन्हें बताती है कि क्योंकि ये उनके मैथ्स टीचर का पहला क्राइम था इसलिए उसे जेल से वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। जीसू को उसकी फिक्र होने लगती है। वो फौरन आहन को कॉल करती है और उसे जय इन का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए कहती है और फोन काट देती है। संगमो जय इन को घर छोड़ देता है। तभी उसे एक कॉल पर पता चलता है कि जिस इंसान से वो लोग हॉस्पिटल वाले मर्डर के लिए मिलना चाह रहे थे उसे किसी ने मार दिया है। संगमो डेड बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है और फौरन जीसू के साथ वापस ऑफिस आता है। वो जीसू को बताता है कि जिस बंदे ने ये मर्डर किया है उसी ने हॉस्पिटल में आग लगाई थी और यही बंदा 11 साल पहले वाली आग के लिए जिम्मेदार है। जीसू उससे पूछती है कि अगर वो कुछ छुपा रहा है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। आहन जय इन का ख्याल रखना शुरू हो जाता है जिससे जय इन भी खुश नजर आती है। स्कूल में दोबारा कुछ लड़कियां जय इन के डैड का टॉपिक छेड़ती हैं जिससे जय इन को पैनिक अटैक आने लगता है। वो भागकर छत पर आती है जहां आहन भी उसका पीछा करते हुए आता है। आहन उसे तसल्ली देता है और उसे बताता है कि कैसे बचपन में संगमो उसे एक ऑर्फनेज में छोड़ के चला गया था। काफी साल बाद वो आहन के पास दोबारा आया था ये कहकर कि उसे किसी जरूरी चीज को संभालने जाना है। दुनिया में सिर्फ संगमो है जिस पर आहन की पावर्स काम नहीं करती। ये सब बताने के बाद जय इन आहन को अपने पिता के बारे में बताती है और आखिर वो बेहतर महसूस करने लगती है। लेकिन अगले दिन स्कूल में मैथ्स टीचर आखिर दीवार पर लिख देता है कि जय इन का पिता मर्डरर है। आहन बहुत लेट स्कूल पहुंचता है। तब तक जय इन कहीं जा चुकी होती है। वो जय इन को अपनी पावर से ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है जहां वो उसने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था कि वो वक्त आने पर उसे खुद ढूंढ लेगी। अब 2 साल बाद का वक्त दिखाते हैं। आहन लॉ इन्फोर्समेंट का एग्जाम देने आता है जहां उसे आखिर जय इन मिल जाती है जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। जय इन आहन को बाहर लेकर आती है जहां दोनों बात करते हैं। अच्छी खासी बातचीत के बाद आहन उससे दोबारा मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। अगले दिन आहन जय इन से उसके पुलिस स्टेशन मिलने आता है जहां उसे एक बच्ची के खोने का पता चलता है। वो जय इन के साथ उस बच्ची को ढूंढते हुए एक रिवर के पास पहुंचता है जहां उन्हें बच्ची तो मिल जाती है लेकिन साथ एक सूटकेस भी मिलता है जिसमें से डेड बॉडी निकलती है। आहन वहां फौरन पुलिस को बुला लेता है। जीसू भी वहां आ जाती है और केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जीसू से संगमो को जय इन के वापस आने का पता चल जाता है तो वो उसके पुलिस स्टेशन के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। जय इन आहन के साथ जब वापस आता है तो उन्हें संगमो मिलता है। यहाँ आहन को पता चलता है कि कैसे संगमो जय इन को पैसे दिया करता था। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद संगमो आहन के साथ घर आ जाता है। अगले दिन ये लोग अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी के लिए उनकी ग्रीफ पर जाते हैं जिसके बाद संगमो आहन के साथ जय इन से मिलने आता है। वो जय इन को आहन की मदद करने के लिए कहता है। वो चाहता है कि जय इन आहन की पावर्स को बेहतर बनाने में उसकी मदद करके इसके बदले में वो उसकी एक विश को पूरा कर देगा। आहन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है लेकिन फिर जय इन के साथ वक्त गुजारना शुरू हो जाता है। एक रात जब वो घर आता है तो उसे संगमो जल्दी से कहीं जाता हुआ नजर आता है। वो उसका गाड़ी में पीछा करने लगता है। तभी उसे एक ट्रक दिखता है जो संगमो की गाड़ी का पीछा कर रहा था। वो ट्रक वाला आहन को देखकर और ज्यादा तेजी से जाना शुरू हो जाता है और आहन ट्रक वाले का पीछा करने लगता है और इस बारे में संगमो को भी कॉल करके बता देता
है। ट्रक वाला उसे एक खाली जगह लाता है। जब आहन गाड़ी से उतरकर ट्रक में देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता। तभी ट्रक वाला बंदा पीछे से आकर आहन के पेट में चाकू घुसा देता है। उसने मास्क पहना था, इसीलिए आहन उसकी शक्ल नहीं देख पाता, लेकिन उसे टच करने पर उसे ये पता चल जाता है कि ये ट्रक वाला काफी टाइम से संगमो का पीछा कर रहा है। संगमो आहन के पास वक्त पर पहुंच जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले आता है। जब आहन को होश आता है तो वो अपने दोस्त को कॉल करके खाना मंगवाता है। तभी उसके दोस्त को जय इन मिलती है तो वो उसे अपनी जगह भेज देता है। आहन जय इन को देखकर बहुत खुश नजर आता है। जय इन जब वापस जाने के लिए बस स्टॉप पर आती है तो उसे संगमो मिलता है, जो उसे घर ले जाने की ऑफर करता है। घर लाने के बाद संगमो जय इन को एक डायरी भी देता है, जिससे वो आहन की पावर्स बढ़ाने में उसकी मदद कर सकती है। संगमो आहन को अवॉइड करने लगता है। कुछ दिनों बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर आता है तो पहले जय इन से मिलने आता है। जय इन उसकी पावर्स बढ़ाने के लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। वो उसे तरह तरह की बुक्स भी पढ़ाती है और आहिस्ता आहिस्ता आहन अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में बेहतर होने लगता है। जीसू उसे एक डेड बॉडी को पकड़ने के लिए बुलाती है, जहाँ वो जय इन को साथ लेकर जाता है। जय इन की मदद से पहली बार आहन डेड बॉडी को सही से पढ़ पाता है, जिससे जीसू को बहुत मदद मिलती है। जीसू की मदद करने के बाद आहन जय इन के साथ वापस आने के लिए निकलता है। तभी जय इन को कॉल करके उसकी आंट बताती है कि उसके डैड ने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की है। आहन फौरन जय इन को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहां वो अपने डैड के पास बैठकर बहुत रोती है। आहन वहीं उसके साथ रुकता है और उसका मूड अच्छा करने की भी पूरी कोशिश करता है। उसके साथ थोड़ा और वक्त गुजारने के बाद वो घर आ जाता है, जहां उसे अपनी पावर्स की वजह से पता चलता है कि उनके घर में उससे पहले वही ट्रक वाला आदमी आया था। संगमो भी वहां पहुंच जाता है और आखिर दोनों में बात होने लगती है। यहाँ दोनों ट्रक वाले आदमी की बात करते हैं और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि संगमो इस आदमी को जानता है और इससे बहुत नफरत करता है। सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन आहन लाइब्रेरी में जय इन की दी हुई बुक्स पढ़ने बैठता है। तभी जय इन को एक कंपनी के बारे में पता चलता है, जिससे वो लोग मर्डरर का पता लगा सकते हैं। दोनों उस कंपनी में पहुंचते हैं तो वहाँ के एक एम्प्लॉय को उन पर शक होने लगता है। दोनों वहाँ मौजूद सबसे लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। तभी जीसू भी संगमो के साथ अपनी टीम को लेकर वहाँ आ जाती है और आहन जय इन को लेकर छत पर आ जाता है। दोनों में गहरी बातचीत होने लगती है और इस बार जय इन आहन को उसे टच करके उसकी मेमोरीज पढ़ने के लिए बोलती है। आहन उसकी बात सुनकर पहले शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर उसे किस कर लेता है, लेकिन जय इन उसे फौरन धक्का दे देती है। वो बहुत हैरान नजर आती है। तब आहन उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे झूठ बोलने लगता है। दोनों मजाक मस्ती करते हुए नीचे आते हैं तो इन्हें जीसू मिलती है, जो दोनों को अपने साथ डिनर के लिए ले जाती है। डिनर पर जीसू देखती है कि जय इन की वजह से आहन में बहुत अच्छे बदलाव आए हैं और वो इस बात से खुश नजर आती है। इसके बाद आहन जय इन को घर छोड़ देता है और खुद भी घर आ जाता है। अगली सुबह जय इन आहन के घर उसे टीच करने आती है, जहाँ आहन उसे संगमो की चीजें दिखाता है। जय इनको याद आता है कि कैसे संगमो ने एक बार उसे बताया था कि जिस दिन आहन संगमो को रीड कर सकेगा उस दिन वो अपनी पावर्स पर पूरी तरह कंट्रोल कर पाएगा। ये सोचने के बाद जय इन आहन को संगमो की डायरी देकर उसका हर एक वर्ड पढ़ने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ संगमो ट्रक वाले आदमी की खुफिया जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसे वो नहीं मिलता, लेकिन उसका मोबाइल मिल जाता है, जिसमें जय इन की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। जय इन जब आहन के घर से स्टेशन वापस आती है तो उसे पता चलता है कि स्टेशन के बाहर वाला कैमरा खराब हो गया है। स्टेशन के अंदर उसे एक आदमी मिलता है, जो और कोई नहीं बल्कि ट्रक वाला था। आहन संगमो की डिक्शनरी पढ़कर एक मेमोरी देखता है कि कैसे उसकी मॉम उसे डिक्शनरी में लिखे वर्ड्स के बारे में पढ़ा रही थी। ये देखने के बाद वो खुशी खुशी जय इन के पास आता है, जहाँ वो ट्रक वाला आदमी आहन को देखकर वहाँ से चला जाता है। आहन जय इन के साथ बैठकर एक पार्क में बातें करने लगता है और खुशी में उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपने आप को रोक लेता है। तभी जय इन खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और आहन उसकी सारी मेमोरीज देख लेता है। यहाँ दोनों को पता चल जाता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी आहन जय इन को किस करके उसका हमेशा साथ देने का वादा करता है। आहन वापस घर आता है तो उसे संगमो भी घर पर मिलता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसे उसकी बीमारी के बारे में पता है। यहाँ हमें समझ आता है कि संगमो को अलेक्जिथाइमिया नाम की बीमारी है, जिस वजह से वो कोई भी इमोशन को महसूस नहीं कर सकता। इसलिए आहन उसे बिल्कुल
बढ़ नहीं सकता था। संगमो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और आखिर उसे लगता है कि आहन अब बड़ा हो चुका है। अगले दिन आहन जयन के साथ डेट पर जाता है, जहाँ से वापसी में वो उसे एक गिफ्ट देता है जो उसे उसके डैड की याद दिलाता है। जयन रोने लगती है, तब आहन उसके आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे हाथ लगाते ही उसे पता चलता है कि जयन के डैड यून हैं, जिन्होंने अपार्टमेंट में आग लगाई थी। वो ये देखकर बहुत गुस्सा होकर उसे अकेला छोड़कर वापस आ जाता है। जीसू को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चलता है कि संगमो की मॉम मरी नहीं थी, बल्कि वो अभी भी जिंदा है और ये बात वो सबसे छुपाता आ रहा है। जीसू फौरन जयन को कॉल करके ये बात बताती है। जयन उससे बात करने के बाद आहन से मिलने के लिए निकलने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे ट्रक वाला आदमी किडनैप कर लेता है। जीसू आहन को भी कॉल करके ये सब बताती है। तभी आहन को संगमो की एक किताब टच करने पर पता लगता है कि ट्रक वाले आदमी ने काफी टाइम से जयन पर नजर रखी हुई है। वो परेशान होकर अपनी पावर से आखिर जयन को ढूंढकर बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल ले आता है। जयन को जब होश आता है तो वो आहन को अपने साथ लेटा हुआ देखती है। दोनों बात करते हैं और आखिर आहन को समझ आ जाता है कि कैसे यून को फंसाया गया है। जीसू वहाँ आकर उन्हें बताती है कि संगमो गायब हो चुका है। जयन और आहन फैसला करते हैं कि जयन के हॉस्पिटल से निकलने के बाद ये लोग संगमो पर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जीसू के जाने के बाद आहन और जयन रात में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करते हैं। यहाँ दोनों एक स्वीट सी किस भी शेयर करते हैं। अगले दिन जब जयन हॉस्पिटल से निकलती है तो ये लोग केस पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। ये लोग एक फैक्ट्री में पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। वो ये कि ट्रक वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि संगमो का पिता खैंग है, जो संगमो की मॉम के पीछे पागल था। इसीलिए उसने उन्हें गलत तरीके से एक जगह कैद करके रखा था। वहाँ वो प्रेग्नेंट भी हुई और वहीं संगमो पैदा हुआ। 9 साल तक संगमो वहीं बड़ा हुआ और आखिर एक दिन वो अपनी मॉम के साथ भागने में कामयाब हो गया। ये सब सुनकर आहन और जीसू बहुत इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो और छानबीन करते हुए एक स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें खैंग का सामान मिलता है। तभी उनके सामने से एक औरत भागती हुई जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि संगमो की मॉम थी। वो लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। दूसरी तरफ संगमो भी कैंग को ढूंढकर उन्हें मारने लगता है। उसी वक्त जीसू वहाँ पहुँचकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन संगमो कैंग उसे चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है। संगमो जीसू के लिए एम्बुलेंस बुलाकर वहाँ से रोते हुए चला जाता है। जैसे ही इस बात का पता जयन को चलता है, वो फौरन आहन को बताती है, जो उस जगह पहुँच जाता है। वहाँ से उसे कैंग भागते हुए नजर आता है, जिसे वो आखिर पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। हॉस्पिटल में जीसू की डेथ हो जाती है, जिस पर सब बहुत ज्यादा रोते हैं। तभी इन्हें खबर मिलती है कि कैंग पुलिस की गाड़ी से भाग गया है। संगमो की मॉम को पुलिस स्टेशन सवालात करने के लिए लाया जाता है, लेकिन तभी संगमो वहाँ आकर उन्हें छुड़ा लेता है। जब आहन संगमो को हाथ लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसने कैंग को पकड़कर एक जगह बंद करके रखा है। आहन जयन के साथ उसे ढूंढ लेता है, जहाँ वो उन्हें बहुत बुरी हालत में मिलता है। आहन संगमो को ढूंढने लगता है और उसे वो उनके पुराने अपार्टमेंट में मिलता है, जहाँ उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। जिस कमरे में संगमो था, वहाँ की दीवार को आहन गलती से हाथ लगा लेता है और उसे पता चलता है कि 13 साल पहले कैंग संगमो की मॉम को ढूंढते हुए अपार्टमेंट में आया था। संगमो ने उसे देख लिया था और उसी ने कैंग को फंसाने के लिए बिल्डिंग में मौजूद लोगों का कत्ल किया और फिर वहाँ आग लगा दी। ये सब देखकर आहन बहुत रोता है और संगमो उससे माफी मांगता है। जयन भी पुलिस के साथ वहाँ पहुंचकर संगमो को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर सबको उनके किए की सजा मिल जाती है और यून को भी जेल से आजाद कर दिया जाता है। ऐसे 1 साल गुजर जाता है और सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। आहन जीसू के साथ बहुत खुश नजर आता है। वो जेल में संगमो से भी मिलने आता है, जहाँ दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताते हैं। उसने अभी संगमो को माफ नहीं किया था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो जीसू के साथ एक घर देखने आता है, जहाँ वो उसके साथ रहने का फैसला करता है। ऐसे ड्रामा स्वीटली एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।